शामू अपना कुल्हाड़ा पत्थर पर रखता है। उसका कुल्हाड़ा देखते ही देखते काला पड़ जाता है। फिर रामू अपना कुल्हाड़ा आगे रखता है। पत्थर छूते ही उसका कुल्हाड़ा सुनहरी चमक छोड़ने लगता है और फिर वह कुल्हाड़ा दो भागों में बट जाता है, एक सोने का और एक चांदी का। गुफा की नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मोरल स्टोरीज प्लैनेट। अगर आपको कहानियाँ पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। सर्दी की ठंडी सुबह थी। पहाड़ों की ढलानों पर कोहरा फैला हुआ था। जंगल की गहराइयों से कुल्हाड़े की टकटक आवाज गूंज रही थी। दो लकड़हारे रामू और शामू पेड़ काटते हुए दिखाई देते हैं। रामू का कुल्हाड़ा पुराना है लेकिन चमकता हुआ, और शामू का कुल्हाड़ा नया है फिर भी जंग लगा हुआ। रामू काम रोककर शामू से कहता है, आज जंगल कुछ अजीब लग रहा है। जमीन हल्के हल्के कांपने लगती है। ढम ढम ढम। झाड़ियों के बीच से एक चमकीली रोशनी फूटती है। दोनों भाई डर कर पीछे हटते हैं और तभी जंगल के बीच एक रहस्यमयी गुफा प्रकट होती है। शामू की आंखें चमक उठती हैं। उसे खजाने की उम्मीद होती है। रामू सावधान रहने की सलाह देता है, लेकिन शामू लालच में गुफा की ओर बढ़ जाता है। गुफा के अंदर अंधेरा है, बीच में नीली रोशनी चमक रही है। दीवारों पर कुल्हाड़े, पेड़, हाथ और न्याय का तराजू उकेरा हुआ है। तभी एक आवाज गूंजती है, एक एक कर कुल्हाड़ा आगे रखो। सबसे पहले शामू अपना कुल्हाड़ा पत्थर पर रखता है। उसका कुल्हाड़ा देखते ही देखते काला पड़ जाता है। फिर रामू अपना कुल्हाड़ा आगे रखता है। पत्थर छूते ही उसका कुल्हाड़ा सुनहरी चमक छोड़ने लगता है और फिर वह कुल्हाड़ा दो भागों में बट जाता है, एक सोने का और एक चांदी का। गुफा के पत्थरों पर हल्की सी मुस्कान उभरती है, मानो गुफा उनकी परीक्षा पूरी होने पर खुश हो। दोनों भाई बाहर आ जाते हैं। रामू सोने वाला कुल्हाड़ा मंदिर में चढ़ा देता है और जंगल मानो आशीर्वाद देता हुआ पहले से भी ज्यादा पेड़ उगने लगते हैं।